हेलो बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। आपका अपने सेवियर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे क्लास 9 की सरल युगपत समीकरण, जो कि चैप्टर है, इसे इंग्लिश में कहते हैं लीनियर सिमुलेटेनियस इक्वेशन। सरल युगपत समीकरण करने का 3 नियम। पहला नियम आप देख पा रहे हैं, तुलनात्मक विधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं द मेथड ऑफ कंपैरिजन। दूसरा है विलोपन विधि, जिसे कहते हैं द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तीसरा है स्थानापन्न विधि, जिसे कहते हैं द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो टाइप 1 हम लोग करेंगे, आज सीखेंगे तुलनात्मक विधि, द मेथड ऑफ कंपैरिजन किस प्रकार से करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। अब सबके सामने पहला क्वेश्चन आप देख पाएंगे, यहाँ लिखा गया है 3x प्लस 2y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 17। यानी कि ये पहला समीकरण, इसे दूसरा समीकरण ये लिखना होता है। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है एक नंबर समीकरण से, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन इंग्लिश वाले लिखेंगे, और यहाँ 3x प्लस 2y बराबर 6, यानी कि पहला समीकरण जो आप सबके सामने था, तो यहाँ लिखा गया है 3x प्लस 2y बराबर 6। नेक्स्ट हमें करना है 3x बराबर 6 माइनस 2y। अब ये 2y कहाँ से आया दोस्तों? आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3x प्लस 2y जो था, ये 2y यहाँ प्लस था, बराबर के इधर आता है तो माइनस होके आ जाता है, तो वही 6 माइनस 2y लिखा गया है। तो अब ये x यानी कि ये 3x, ये 3 जो है 6 माइनस 2y के नीचे चला आएगा, तो बचेगा केवल यहाँ x और 3 यहाँ इनके नीचे बाय दे के। तो इसे लिखने के बाद हम लिखेंगे समीकरण 3। इसके बाद यहाँ आप देख पा रहे हैं सेकंड इक्वेशन, यानी कि 2 नंबर समीकरण से। 2 नंबर समीकरण मेरा कौन सा है? जो पहला क्वेश्चन आप देखे थे, यहाँ 3x प्लस 2y बराबर 6 और नीचे लिखा गया था 2x माइनस 3y बराबर 17, वही सेकंड इक्वेशन में आ जाता है। तो यहाँ चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 3y बराबर 17, तो सेम जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में किए थे हम लोग, तो यहाँ पे भी वही करना है। 2x बराबर 17 माइनस 3y। अब प्लस 3y कहाँ से आया? अब देख पा रहे हैं यहाँ माइनस 3y था, तो बराबर के जब इधर लेके आएंगे इधर, तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस होकर चला आएगा। तो उसी तरह 2x, अब 2 को हमें यहाँ ले के आना है 17 प्लस 3y के नीचे, तो यहाँ x बच जाएगा बराबर 17 प्लस 3y बाई 2। ये 4 नंबर समीकरण। तो हम लोग कर रहे थे दोस्तों यहाँ तुलनात्मक विधि जो आप कर रहे थे, तो इन्हें अब तुलना करना है इन तीनों समीकरण को, यानी कि पहला का जो समीकरण तीसरा आ गया और ये चौथा। तो यहाँ लिखा गया है 3 नंबर समीकरण और 4 नंबर समीकरण की तुलना करने पर यहाँ की छूट गया है, माफ़ करना। तो जिस तरह से यहाँ हिंदी में लिखा गया है उसी तरह से आप देख पाएंगे कंपेयरिंग द 2 इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे यहाँ 6 माइनस 2y बाई 3, जो कि थर्ड इक्वेशन जो हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके लाए थे। उसके बाद 17 प्लस 3y बाई 2, ये जो है हम लोग यहाँ सॉल्व किए थे 2 नंबर इक्वेशन से, तो इसको लिखा गया है फोर्थ समीकरण, यही यहाँ लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये 6 माइनस 2y बाई 3 और बराबर 17 प्लस 3y बाई 2, ये क्रॉस गुना हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्रॉस कर दिया हूँ यहाँ पे, तो इनको ध्यान देना है। तो ये 6 यहाँ के 2 के साथ गुना करेगा, तो 6 दूना 12, फिर माइनस माइनस का साइन, 2 से इस 2 को गुना करना है, 2 दूना 4 और ये y साथ में, और बीच में बराबर का चिन्ह। उसके बाद अब ये 3 यानी कि उधर से आएगा 17 से 3 या 3 से 17 करो तो एक ही है, तो 17 3 51 चलाया और प्लस 3 और यानी कि 3 3 9y यानी कि 9y। तो अब बचता है, अब हमें नंबर वाले को इधर लेके आना है और y वाला को इधर लेके आना है। तो ये पहले से माइनस है, तो माइनस 4y यहाँ पे हम लोग उतार लिए हैं, तो ये प्लस जो था ये 9y इधर आके माइनस का 9y बन जाएगा। तो बीच में बराबर का चिन्ह, तो ये 51 का जैसे का तैसे रह जाएगा।
सिर्फ हमें ये 12 को इधर लेके आना है, तो माइनस का 12 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस, जैसे कि आप देख पाए थे, -4y और -9y बराबर 51 माइनस 12, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 और 9 यानी कि 13y बराबर 51 में 12 गया 39। तो अब हम 13 को, इस 13 को 39 के साइड में लेके आएंगे, तो यहाँ ये गुना कर रहा है। जब भी कोई भी लेटर और नंबर के साथ सटा हुआ है तो एक दूसरे से साथ वो गुना करता है। तो हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो भागा का हो जाएगा। तो y बराबर 39/13, एक बार काट दिए तो 3 तिरंग 39, तो y का वैल्यू 3 आ गया। तो अब जी ये जो y का मान 3 आ गया है, उन्हें हमें समीकरण 3 में रखना है। जैसे कि ये समीकरण 3 जो था वहाँ लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा, यहाँ आप देख पाएंगे, चूँकि y का मान समीकरण 3 में रखने पर फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड आई गेट, इंग्लिश वाला लिखेंगे। तो अब देख पाएंगे x माइनस 6 माइनस 2y/3, x बराबर 6 माइनस का 2 और y का वैल्यू जो अब हम लोग निकाल के लेके आए थे y बराबर 3। इस 3 को इस 2 के सामने गुना चिन्ह दे के लिखना है। तो अब 6 का 6 और माइनस 2 3 6/3। अब 6 में 6 घटा के 0 और नीचे है 3, तो इन 3 के साथ 0 को भाग करेंगे तो 3 को 0 से या किसी भी संख्या को भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का वैल्यू जो आ गया है, x का मान 0 और y का मान 3। तो इस प्रकार से हम लोग सरल युगपत समीकरण का जो तुलनात्मक विधि है, तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो इसी प्रकार की नए नए वीडियो को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए मिलते हैं अगले पार्ट पर। धन्यवाद।